देखिए पौधों की इतनी वैरायटी है और ऑर्गेनिक खेती है तो खाद भी ये खुद ही तैयार करते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि आप ऑर्गेनिक खाद जो है वो किस तरह से तैयार करते हैं। मैडम ऑर्गेनिक खाद वो आप देख सकते हो, आपके सामने ड्रम लगे हुए हैं जिनमें जैसे इसमें जीवामृत है। तो जीवामृत में हम जो है गाय का गोबर है 10 किलो, 10 किलो गोमूत्र है और एक बड़ की जो नीचे की मिट्टी होती है जिसमें जीवाणु पाए जाते हैं वो लाते हैं और गुड़ और डालते हैं इसके में। और उसके बाद इसको 7 दिन तक रखते हैं। 7 दिन बाद में इसको इस वेंचुरी में डालते हैं और फसल में चलाते हैं। अच्छा, सभी ड्रम पे लिखा हुआ भी है। हाँ, सब पे नाम भी सब लिखे पे हुए लिखे हुए हैं, हैं। जीवामृत, वेस्ट डिकम्पोजर और जैविक एनपीके। तो सर खाद बनाने में समय कितना लगता है आपको। इसमें तो मैडम न तो किसमें खर्चा है, लोग करते ही नहीं है भाई। 200-300 रुपए का ये प्रति ड्रम खर्चा है। सिर्फ ड्रम का खर्चा है। ड्रम का खर्चा तो है ही है। ड्रम तो आजीवन हो गया, ड्रम तो कभी खराब होगा नहीं। इसमें जो डालते हैं वो 300-400 रुपए की चीज सारी डलती है। उसके बाद में 7 दिन में वो तैयार हो जाती है और 7 दिन बाद में उसको चलाते रहो। जैसे वेस्ट डिकम्पोजर है, ये आजीवन है। इसमें से 1 लीटर रख दो, बाकी फिर दोबारा वही सामान डाल दो, दोबारा तैयार हो जाएगा वही। तो इसमें कुछ लाना भी नहीं पड़ता है। और इस खाद में जैसा आपने बताया कि गोमूत्र है, गोबर है, क्या कोई अलग से कोई हल्का केमिकल भी डाला जाता है इसमें। कुछ केमिकल नहीं होता मैडम इसमें। इसमें जैसे केवल गुड़ है, बेसन है, ये डालते हैं हम। इसमें छाछ डालते हैं। छाछ जो है ये फंगिसाइड की 1 नंबर की जो चीज़ है वो है। तो छाछ वगैरह जो घर की चीज़ है किसान की, वही चीज़ें डाली जाती है। ठीक है। और सर वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाते हैं आप। वर्मी कंपोस्ट जो केंचुए के इस साइड में लगा हुआ है, इधर दिखाएंगे आपको। हाँ, ये तो बड़े चलो इधर। सर वर्मी कंपोस्ट जो है वो किस तरह से तैयार करते हैं। ये वर्मी कंपोस्ट है मैडम। इसमें गोबर डाल देते हैं और गोबर को थोड़ा ठंडा करने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं और जो थोड़ा ठंडा होगा उसमें केंचुए डाल दिए जाते हैं और वो केंचुए जो है 10-15 दिन 20 दिन में इसको तैयार कर देते हैं। उसके बाद दोबारा जब चेंज करना पड़ता है छान के इसको तो काम में ले लेते हैं। दूसरी ये जो आपके पास दूसरी बनी हुई है उसमें उन केंचुओं को और खाद गोबर को डाल दिया जाता है। ठीक है। और इसमें से जो भी इनका पानी जो एक्स्ट्रा रहता है वो निकलता है। तो ये देखो आपके पास गड्ढा लगा हुआ है, इसमें निकालते हैं, वो वर्मीवास है। अच्छा, ये भी हाँ, ये भी वर्मीवास। इनका जो पानी निकलता है उसको वर्मीवास बोलते हैं और वर्मीवास जो है वो भी इसमें छिड़काव में काम आता है। ये वर्मी कंपोस्ट हो गई और वो वर्मीवास हो गई। ठीक है। तो इस खाद की कुछ अलग से जैसे कि कुछ करके दिखाएंगे क्या हम। बिल्कुल, इसमें आपको केंचुए दिखाएंगे, बाकी वो तैयार वो है वो दिखा देंगे आपको। देखो आपको इसमें केंचुए दिखाता हूँ मैं, कि वो सर्दी में नीचे चला जाते हैं वो। ये देखो। अच्छा, दिख रहे हैं केंचुए। ये सर्दी में थोड़े से क्या है नीचे चले जाते हैं। ये केंचुए, ये देखो पूरा केंचुआ है। ओके। और सर जैसे ऑर्गेनिक खाद भी आप तैयार कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक खाद से जो फसल है उसको क्या फायदा होता है। फसल में मैडम इसमें क्या होता है कि ये जो ज़मीन है इस ज़मीन का ही सेहत सुधर जाती है और ज़मीन की सेहत सुधर गई तो फसल की और सारी मेन बीमारी है वही ज़मीन में ही है। ज़मीन में केमिकल डाल के लोगों ने केमिकल को खराब, ज़मीन को ख़राब कर दिया। तो वो अपना जैसे शरीर सही रहेगा तो सारे सब कुछ सही है। तो इसी तरह से ज़मीन की सेहत इसको सुधार दी हमने, इसमें केमिकल डालते ही नहीं। ठीक है। और ऑर्गेनिक खाद जैसे तैयार करते हैं तो उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जैसे केंचुए भी डाले जाते हैं इसके अंदर। जैविक खेती में एक ही चीज़ का ध्यान रखा जाता है, किसी जीव को नुकसान नहीं होना चाहिए। जैविक का मतलब यही है, किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाते हम। जैसे हमारे खेत में भी जो जीव हैं तो उनको भगा देते हैं, यानी उनके लिए ऐसी ये जो आपने देखे हैं उधर खाद बनाई हुई, इनका जब स्प्रे किया जाता है तो इसमें क्या होता है कि जो अपने दुश्मन जीवन हैं उन जीवों के स्वाद को खराब कर दिया जाता है। तो वो इस फसल को, हमारी फसल को नहीं खाते, दूसरी फसल को। इस तरह से। और जैसे और भी किसान कोई ऑर्गेनिक खेती करना चाहिए, ऑर्गेनिक खाद बनाना चाहे तो वो आपसे राय ले सकते हैं। देते भी हैं हमारे यहाँ पर वो उनका ट्रेनिंग सेंटर ही है। अच्छा, गवर्नमेंट से भी इसका अप्रूव्ड है। और गवर्नमेंट में जो जैविक खेती है उसकी प्राकृतिक खेती का मैं ट्रेनर हूँ। मतलब किसानों को आते भी हैं, मतलब कहाँ से किसान आते हैं। फ्रांस तक के किसान हैं मेरे पास। फ्रांस तक के किसान आए हैं आपके पास में। फ्रांस के किसान खूब आते हैं, जो मैंने बना भी रखा है गेस्ट हाउस, वहाँ रुकते हैं रात को 2-2 दिन 3 दिन रुकते हैं और वो पूरी ट्रेनिंग लेते हैं। ये अपने क्षेत्र के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि फ्रांस तक के किसान और अपने आसपास के कई किसान जो यहाँ पर आते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं ऑर्गेनिक खेती के लिए। और सर ऑर्गेनिक खेती को लेकर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे। मैडम आज का जो ज़माना है उसके इसलिए मैं किसानों को यही कहना चाहूँगा कि जो ऑर्गेनिक खेती है वो 0 बजट खेती है। इसमें 1 रुपये का खर्चा नहीं है किसान का।
सारा जो करने की जो चीज़ें होती हैं उनको काम में लेके लगाओ तो खर्चा कम हो जाएगा और सेहत सुधरेगी और एक साथ साथ में वो एक पुण्य का काम भी होगा कि किसी को जहर नहीं खिलाएंगे। ये चीकू का पेड़ है और चीकू की भी खेती है यहाँ पर ऑर्गेनिक। कितने लमसम कितने पेड़ है चीकू के? चीकू के मेरे पास 8-10 पेड़ हैं और इसमें 1 क्विंटल के आसपास चीकू हर साल कर देता हूँ एक पेड़ का। ठीक है। और सर चीकू के अंदर भी अलग अलग वेराइटी आती है? वैरायटी आती है लेकिन अपने जो ये गोल्ड वैरायटी है यही रखता हूँ मैं, एक ही वैरायटी है बस। ये वाले हैं। ठीक है। और चीकू की डिमांड सर कहाँ तक रहती है? चीकू में क्योंकि मेरा सामान सारा दिल्ली जाता है, जितना भी चाहे सब्जी हो चाहे फ्रूट हो सब दिल्ली भेजता हूँ। यहाँ पर तो पर्सनल किलोमीटर आज तक मैं मंडी नहीं गया हूँ। अच्छा, जो यहाँ पर ही कोई रिजेक्शन का माल लेके चला गया होगा, जैसे मान लो कोई माल डैमेज हो गया ओवर हो गया तो उसको मैं कम भाव में मंडी में बेच देता हूँ। बाकी जो फ्रेश माल है उसको मैंने आज तक मंडी नहीं बेचा। ठीक है। और अभी की बात करें क्योंकि सर आज वसंत पंचमी भी है और अभी जैसे किस किस सब्जियों की सीजन चल रहा है, कौन कौन से फ्रूट अभी जो है उनका सीजन है? अभी बेर चालू है मेरा, बेर है। हाँ बेर दिल्ली जा रहा है अभी चालू है। बाकी बसंत पंचमी आ गई तो अब तो सारे ही फल जो हैं वो फ्रूटिंग में है। अब मेरे पास अंगूर का है जो फ्रूटिंग में आएगा, अनार फ्रूटिंग में आएगी और नींबू है वो फ्रूटिंग में अभी आएगा, मौसमी है, किन्नू है, सारी फ्रूटिंग में आएंगी। फिलहाल जो सब्जी चलती है वो मटर है, गाजर है, प्याज शुरू हो गया मेरा। ओके। और अभी जैसे कि बेर का सीजन चल रहा है और बेरों की है तो बेरों के जो पेड़ है अपन उस साइड चलते हैं और उधर पूरा विजिट करते हैं। चलो कि ड्रैगन फ्रूट यहाँ पर अपने क्षेत्र में ड्रैगन फ्रूट की भी खेती की जा रही है और ड्रैगन फ्रूट एक ऐसा फ्रूट है सर, जब यहाँ पर अपने क्षेत्र में पता लगा था तो आज मुझे भी, जब मैं भी मंडी में गई थी तो याद है कि लोगों के मन में ऐसा था कि ड्रैगन फ्रूट होता कैसा है, दिखता कैसा, और यहाँ पर अपनी खेती की जा रही है। इसका नाम भी मैडम ड्रैगन नाम है तो ड्रैगन नाम जो है विदेशों में ही चलता है, अपने ड्रैगन को जानते ही नहीं है ड्रैगन क्या होता है। हाँ। तो ये ड्रैगन फ्रूट है, ये एक बस ज़्यादा मेहनत वाली चीज़ नहीं है। ये थोर टाइप जो अपनी पेड़ों में होती है ना पेड़ पे, वो थोर टाइप ही है, लेकिन इसमें केवल फंगस की एक बीमारी है जो फंगस की बीमारी नहीं लगी। और ये भी लगाया है, इसको अक्टूबर तक आपको इसकी फ्रूटिंग भी आ जाएगी। तो सर ये ड्रैगन फ्रूट है, ये किस तरह से लगाया जाता है? कोई बीज वगैरह लेकर आते हैं आप या किस तरह? इसका जो मेच्योर जो टहनी होती है उसको काट लिया जाता है और उसी का फिर दोबारा। और ड्रैगन फ्रूट सर जैसे आपने इसी साल शुरू किया है लगाना, जी। तो आपने कहाँ से देखा, किस तरह से, कहाँ जानकारी? इसको देखने के लिए मैं मैडम गंगानगर गया था और गंगानगर में किसी ने भाई ने कर रखा है उसका, मैं पूरा जाके वहाँ देख के। और यहाँ पर कोई आते हैं तो ड्रैगन फ्रूट की मांग भी होती है? बिल्कुल मांग तो एडवांस ही लोग कह रहे हैं कि कब तैयार हो जाए तो हमें दे देना इसको। अच्छा, ड्रैगन फ्रूट की काफी डिमांड्स है। डिमांड तो अभी नया नया है फ्रूट तो नहीं है इसका। गर्मियों का सीजन भी आने वाला है और गर्मियों में सबका फेवरेट फल होता है आम। तो आम के पौधे भी धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं और फ्रूट लगना भी धीरे धीरे शुरू हो ही जाएंगे। कब तक सर शुरू हो जाएंगे? ये 1 महीने के अंदर फ्रूटिंग दिखाई देगा। आम की मेरे पास 17 वेराइटी के आम। कौन कौन सी वेराइटी है सर? 17 सारे नाम तो मैं देख के बता सकता हूँ। बाकी जो 2.5 लाख रुपए किलो आम जापान का बताते हैं जिसको मियाजाकी बोलते हैं, वो पेड़ भी मेरे पास है। नूरजहां नाम का एक वैरायटी है जिसका 2 किलो से लेकर 3 किलो तक 4 किलो तक आम होता है, वो भी मेरे पास है। और सर उन आम को देखने के लिए भी ऐसे लोग आते हैं यहाँ पर? अभी उसकी फ्रूटिंग शुरू नहीं, अभी हुई नहीं है, इस साल हो गई? इस साल हो जाएगी शायद। ठीक है। और अल्फांसो है मेरे पास, केसर आम के मेरे पास 250 आम पेड़ लगाए मैंने इसी साल। मतलब आम के भी काफी पेड़ लगे हुए हैं हर वेराइटी के अंदर। ठीक है। और आगे चले तो अब जैसे अंगूर का सीजन भी आ रहा है। अंगूर भी दिखाएंगे मैडम। और देखिए अंगूर के भी काफी संख्या में पेड़ लगे हुए हैं। और सर अंगूर कब तक लग जाएंगे, किस तरह से कब सीजन आएगा अंगूरों का? अंगूर का सीजन मैडम महाराष्ट्र में जहाँ पर नासिक में ये लगता है वहाँ तो अभी लगी हुई है, शुरू हो गई है। अच्छा। लेकिन अपने यहाँ पर जो सर्दी ज़्यादा होती है इसके लिए मतलब क्या जनवरी के लास्ट में या फरवरी में फ्रूटिंग आएगी इसकी। अब इसकी कटिंग करेंगे, कटिंग के तुरंत बाद जब इसके फुटान आएगा तो फुटान के साथ ही फ्रूटिंग शुरू होगी, उस टाइम शुरू हो जाएगी। और तो ये पहली साल ही है। थॉमसन वैरायटी है जो विदेश भेजी जाएगी, निर्यात करने वाली कंपनी जो है थॉमसन वैरायटी है। अंगूर के अंदर भी काफी अलग अलग वेरायटी? हाँ 3 वैरायटी है मेरे पास। एक तो थॉमसन है और एक जो लॉन्ग ब्राउन में आता है वो है और एक लॉन्ग ब्लैक में आता है काला। अच्छा। 3 वैरायटी। और तीनों की ही डिमांड सबसे ज्यादा रहती है अंगूरों की? देखो कोशिश ये कर रहे हैं कि शेखवाटी में भी हम अंगूर और ड्रैगन फ्रूट, केसर आम जो महाराष्ट्र या गुजरात का है, अल्फांसो जो महाराष्ट्र का है,
भी काफी अलग अलग लग रहे हैं। ये वाले कौन से बेर बेर है? की 5 वैरायटी है मेरे पास, और ये जो है ये थाई एप्पल के नाम से जो जाना जाता है वो बेर है। और इसको आप टेस्ट करो, एक बार टेस्ट करके बताओ मेरे को कैसा लगता है आपको। अपने आते यही है ज़्यादा, बाकी वो तो डिमांड जो मेरे पास सेव और गोला वैरायटी है। जैसे हमने पहले भी खाए सर, वो वाले कौन से थे? वो गोला, सेव गोला जो अपनी राजस्थान की वैरायटी है, काजी यूनिवर्सिटी की। ठीक है, बिल्कुल। और ये जो हमने भी टेस्ट किया है, काफ़ी स्वाद है खाने के अंदर। और ये लमसम हम लोग सर जैसे घर पर लेकर जाते हैं तो ये वाले बाजार में बेर भी बाजार में यही आते हैं, ये वाले हैं। उसका तो है ही पूर्ति नहीं होती। मेरे से एक ही जो दुकान वाला है वो लेता है, बाकी दिल्ली बेचता हूँ। और अच्छा। उसने मना कर रखा है कि किसी को भी नहीं दोगे, आप केवल मेरे को दोगे। अच्छा, ऐसा है। ऐसा है। कहाँ, नवलगढ़ से ही है वो? नवलगढ़ से। और भी अलग अलग पेड़ है बेर के? बेर की मेरे पास एक कश्मीरी बेर है जो आपको अभी दिखाऊंगा। और सर इनके अंदर कितना टाइम लगता है, जैसे कि बेर लगे हैं, खाद देनी पड़ती है, कितना पानी देना पड़ता है, किस तरह पानी से की पूरी बेर मेहनत बेर होती जो है इसकी कंटिन्यू है, तो इसका पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। ये अक्टूबर में खाद दे देते हैं इसको, और अक्टूबर में इसकी फ्रूटिंग आ जाती है। और ये आजकल है? खाद भी सर एक बार ही नहीं एक बार संभालना पड़ता साल है? में एक बार, बस लास्ट में जब फ्रूटिंग का टाइम आता है उस टाइम इसकी। ठीक है। और क्या परिवार के जैसे इतनी खेती है, हर तरह के पेड़ पौधे, कम से कम 36 वेराइटी बताई थी आपने, और 36 तरह के फल फ्रूट सब्जियां सब है, तो सर मेहनत भी काफ़ी होती है। मेहनत तो है ही। और इसके अंदर क्या आपके परिवार वाले सभी लोग परिवार मिलकर- सारा पूरा परिवार शामिल है इसमें।